हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 1, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि जिस बच्चे ने पीछे से जो बच्चे बने आ रहे हैं उनको तो कोई इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये चैप्टर समझने में। बट जो बच्चे पीछे से बने नहीं आ रहे उनको थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं। तो मैं आपको यही बिलीव करता हूं, आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज पीछे से बनिए, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है देखने में, थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना। प्रॉपर लेक्चर देखिए और उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करिए। तो बच्चों, पीछे वाली वीडियोस का मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, अब शुरू हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर। माय गॉड, बहुत डाउट्स आते हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। और मेन डाउट तो एक ही आता है, सर नहीं समझ में आ रहा सर इसमें क्या करना है। बच्चों देखो, एक मैं आपको बिलीव दिलवा सकता हूं, एक मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर इस चैप्टर को आपने मेरे अकॉर्डिंग से समझ लिया ना, दिक्कत तो कहीं नहीं होगी। डाउट क्या, कभी कुछ भी नहीं होगा। डाउट तो भूल ही जाओ कि डाउट कोई आएगा। और इसमें मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि जो एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये वाला टॉपिक तो रह गया। एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, बट मेरे स्टाइल से चलना। और आज वाला जो लेक्चर है वो लंबा होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, और आप देख भी चुके हैं ये लंबा लेक्चर है, ठीक है। बट इसमें अगर किसी ने ये लेक्चर देख लिया ना, इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के लिए। क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक विद डीप नॉलेज, जो आप सवाल पूछ के चलते हो ना, सर क्यों, ये तो आप रूल बता रहे हो, आप दूसरे किसी का देखते होंगे तो आप ये बोलते होगे सर ये तो रूल बता दिया, बट क्यों होता है। इसमें क्यों का जवाब भी दूंगा। जब बच्चे को क्यों का जवाब मिल जाता है ना बच्चों, तो फिर उसको कोई डाउट नहीं आता है। तो ये लेक्चर लंबा जरूर होगा, आखिरी तक देखना, एक एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होने जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों, मुझे फटाफट से बता के चलिए, शुरुआत कर रहे हैं हम अपने लेक्चर की। जितनी आसान भाषा से समझाऊंगा उतनी आसानी से ही समझेंगे आप, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। सर अभी तक हम पढ़े हैं कि सर एक पार्टनरशिप फर्म होती है और सर उसकी किताबें बनती हैं, ठीक है। और सर उनकी जिंदगी में, पार्टनरशिप फर्म की जिंदगी में सर कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी आ जाती हैं जो सर हम सीख के चले थे। क्या क्या घटनाएं बच्चों, जरा मेरे को बता के चलिए। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, सर पहली घटना पढ़ी थी हमने चैप्टर नंबर 2 में। ओके सर, नया पार्टनर आ गया कोई ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, सर ये एक घटना होती है। और सर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई तो सर ये भी एक घटना होती है। और सर भगवान ना करे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, सर ये भी एक घटना होके चलती है। बच्चों इसके बाद क्या, बच्चों इसके बाद कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में, वो रीजंस अभी मैं डिस्कस करूंगा। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिंदगी में पार्टनरशिप फर्म में कि हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी होती है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, शुगर देखिए, शुगर चीनी जिसको बोलते हैं, उस चीनी को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व स्टिर की बात कर रहा हूं, जब स्टिर करते हो तो वो जो चीनी है, वो जो शुगर है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स वो जो चीनी का अस्तित्व है, दैट मीन्स उस चीनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। तो बच्चों कुछ रीजंस ऐसे होके चलते हैं, मैं अभी रीजंस की चर्चा नहीं कर रहा हूं आपसे, वो भी आगे हम करेंगे। कुछ रीजंस ऐसे होके चलते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म खत्म करनी पड़ती है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि हम तो आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, भगवान ना करे कभी ऐसी चीजें हो। मान लीजिए जैसे ये शुद्ध देसी कॉमर्स जो है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं और मेरा पार्टनर है, हम अच्छे से सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भगवान की कृपा से आगे भी पढ़ाते रहेंगे, आगे ग्रो ही करेंगे हम। बट बच्चों कुछ चीजें ऐसी हो गई, वो रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म अब बंद करनी पड़ रही है। तो बच्चों ये जब पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ती है ना, इसी को ही हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। जो शुगर होती है, जब आप पानी में मिलाते हैं और उसको स्टिर करते हैं तो वो शुगर डिसॉल्व हो जाती है। दैट मीन्स उस शुगर का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म को जब खत्म करनी है, पार्टनरशिप फर्म का जब एग्जिस्टेंस खत्म करना है, उसको हम बोल के चलते हैं डिसोल्यूशन। ये जो डिसोल्यूशन है ना बच्चों, ये डिसॉल्व वर्ड से बना है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब बात ये है कि सर डिसोल्यूशन आप बोल तो रहे हो, बट हमें रीजंस भी बता के चलिए ना। सर रीजंस क्या होके चलते हैं, कि आपने बोल तो दिया कि डिसोल्यूशन होके चलता है, या आप रीजंस भी बता के चलिए। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें, कि जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होती है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं अब, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होती है, दैट मीन जितने भी अकाउंट्स खड़े हुए हैं, बैलेंस शीट बनी होगी उस दिन तक की, जितने भी अकाउंट्स खड़े हुए हैं उन अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है। एक भी अकाउंट को खड़ा नहीं रखना है।
मैं बात करूं एसेट साइड की, बिल्डिंग अकाउंट अगर खड़ी हुई है उसको खत्म करना ही करना है। अब आप मुझे एक बात बता के चलिए कि मान लीजिए शुद्ध देसी कॉमर्स एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, हम, मैं और मेरा पार्टनर है, हम बोल रहे हैं कि यार अब बहुत अच्छा रहा हमारा सफर, बहुत अच्छे से हमने शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल चलाया और पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छे से चली, चलिए अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं। अब मुझे फटाफट से बता के चलिए, मैं और मेरा पार्टनर क्या ऑफिस बंद करके घर चले जाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुर्सी, टेबल, कैमरा, लाइटिंग्स, जो सारी चीजें हैं हमें वो बेचनी पड़ेंगी ना, ऐसे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। दैट मीन्स वी हैव टू क्लोज ईच एंड एवरी अकाउंट। जितने भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अकाउंट खड़े हैं उनको क्लोज करना है, जितने भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अकाउंट खड़े हैं, किसी से हमने उधार लिया होगा, सबको खत्म करना है। नो अकाउंट कैन बी लेफ्ट ओपन। बच्चों इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आगे बात आने वाली है, तो उस टाइम घबराना मत कि सर ये नई बात क्या सिखा रहे हो। तो एक चीज मेरे साथ सभी लिख के चलेंगे, मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये बात को मैं आगे इस लेक्चर में डिस्कस और अच्छे से करूंगा। All the accounts in case of dissolution of partnership, all the accounts are needed to be closed। ठीक है, अब बात ये आगे चलती है, सर आपने हमें बता दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, बट सर आप बोल ही जा रहे हो कुछ रीजन, कोई रीजन। सर ये थ्योरी में ना 1 मार्क्स में आते हैं। अच्छा 1 मार्क्स में आते हैं, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म, जो मैं और मेरा पार्टनर है, उसे अपनी पार्टनरशिप फर्म खत्म करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत चर्चा उस पर करके चलते हैं। बच्चों ये रीजंस को ना 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इन रीजंस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग में वो रीजंस आ रहे हैं जिसमें कोर्ट होता है ना, कोर्ट कचहरी, उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होती। दैट मीन्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ये पहला रीजन ऐसा है जिसमें कोर्ट की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म क्यों खत्म करने जा रहे हैं इज कि मैं और मेरा पार्टनर आपस में खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, खुद ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यार चलो बहुत हो गया, अच्छे से हमने सब कुछ किया, अब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म खत्म करने जा रहे हैं। दैट मीन्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बच्चों याद करो, जब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाया था तो हमारे बीच में, मैं और मेरे पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट बना था कि हम इतने प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना हमारा सब कुछ होकर चलेगा। अब जब म्यूचुअली हम वो पार्टनरशिप फर्म खत्म करेंगे ना, तो उसमें भी एक एग्रीमेंट बना के चलेंगे कि मैं और मेरा पार्टनर उसमें साइन करके चलेंगे कि अब हमारी पार्टनरशिप फर्म खत्म होने जा रही है। फर्स्ट रीजन हो गया ये। सेकेंड रीजन हो गया है कि कुछ ऐसी चीजें होके चलती है जिसमें पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना ही करना है, उसको बच्चों बोल के चलते हैं कंपल्सरी, उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। बच्चों इसके आगे सेक्शंस लिखवा दूं आप लोगों को, इसमें सेक्शंस होके चलता है, ये होता है सेक्शन 40। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सेक्शन 40 किस चीज का सेक्शन? बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 40। ठीक है, इसमें ज्यादा मत पढ़ना, नॉर्मल में सेक्शंस बता रहा हूं आपको। तो बैक टू द स्टोरी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ऐसी डिसोल्यूशन सर जो करनी ही करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं सर? इसमें ऐसा पॉइंट आता है कि मैं और मेरे पार्टनर में से एक का दिवालिया निकल गया, दैट मीन्स वो इंसॉल्वेंट हो गया। हम दोनों में से एक के पास या फिर दोनों के पास पैसे नहीं बचे हैं, तो पैसे नहीं बचे हैं तो धंधा कैसे करोगे, पार्टनरशिप फर्म कैसे चलाओगे? तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट, खत्म करनी पड़ जाती है। और सेकंड केस इसमें आगे चलता है कि हम कुछ ऐसा बिजनेस करना शुरू हो गया कि जो लॉ कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, दैट मीन्स अनलॉफुल बिजनेस, कुछ ऐसा बिजनेस जो हमारा कंट्री का लॉ बोलता है ये बिजनेस तुम नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना पड़ेगा। तो ये 2 रीजन हो गए हैं। और तीसरा रीजन जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है वो होता है बाय हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत है हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसमें से 1-2 इवेंट्स मैं बताता हूँ। पहला इवेंट ये होके चलता है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ये मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं और मेरे पार्टनर में से एक का दिवालिया निकल गया, पैसे भाई डूब गए, तो भैया खत्म है वो पार्टनरशिप फर्म। और सेकंड आती है मैं और मेरे पार्टनर में से एक की भगवान ना करे डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म हमें खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद मैं और मेरे पार्टनर ने मान लो शुद्ध देसी कॉमर्स जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो इसलिए बनी थी कि इस साल 2020-21 के बच्चों के लिए हम लेक्चर्स देंगे। अब ये पर्पस हमारा पूरा हो चुका है, तो जैसे ही आपका पर्पस पूरा होता है तो हमें पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ती है। टेंशन मत लो, बंद नहीं कर रहे हैं, चलाए रखेंगे तो सालों साल चलेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें होके चलती हैं। और इसमें चौथा लास्ट आगे चलता है बाय नोटिस। ठीक है, बाय नोटिस, इसमें ये होके चलता है कि व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड
एंड इट इज एज विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर। मेरे पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि यार कशिश बस अब मैं नहीं काम कर पाऊंगा, कि अब खत्म करते हैं पार्टनरशिप फर्म, उसने मुझे नोटिस दे दिया, उस केस में भी हमें पार्टनरशिप फर्म खत्म करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया जिसमें कोर्ट कचहरी का कोई हाथ नहीं होता, ये हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप फर्म खत्म करते हैं। बट कभी कभार क्या होकर चलता है कि कोर्ट बीच में आ जाता है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ी तुम कर रहे हो, कोर्ट को तो आना पड़ेगा। इंक्लूजन ऑफ कोर्ट, ओके, इंक्लूजन ऑफ कोर्ट। अब इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, मैं आपको सारे रीजंस नहीं बता रहा हूं, ऊपर ऊपर से बता के चल रहा हूं। ठीक है, इसमें बहुत एक मजाकिया रीजन भी है कि मैं और मेरे पार्टनर में से एक बंदा ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, दैट मीन्स थोड़ा हिल गया, तो उस केस में भी हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि यार ये तुम पार्टनरशिप फर्म क्या चला रहे हो, उसको खत्म करो। और सेकंड आके चलता है व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल और परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। दैट मीन्स मैं और मेरे पार्टनर में से एक इनकैपेबल हो गया, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो एक कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि यार तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू एंड अप योर पार्टनरशिप। और भी पॉइंट्स है बच्चों, और भी पॉइंट्स है, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एज अ लॉस। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, आराम से एक बार पढ़ लो। देखो बच्चों, थ्योरी पढ़ाने को मैं आपको पढ़ा दूं, बट मेरा शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों का हमेशा से पता है क्या मोटिव रहा है कि आपको वो चीज पढ़ाऊं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं वो चीज पढ़ाना शुरू हो जाऊं जो आप रीडिंग लेके समझ जाओगे कि अच्छा इसमें ये बोला हुआ है, वो चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका। मैं वो चीज पढ़ा के चलूंगा ना आपको जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ताकि आपको जिसकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है उसमें मैं आ जाऊंगा। अब इसकी मैं आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज दे दी है, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, इसको आराम से बैठ के आप पढ़िए, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया कि रीजंस क्या क्या होकर चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ता है, डिसोल्यूशन करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म का। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसमें से 3-4 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब बहुत सा एक और डिफरेंस आता है एग्जाम में, मैं थ्योरी का पार्ट ही बता रहा हूं, बहुत सा एक और डिफरेंस आता है। कौन सा? क्या सर देयर इज अ डिफरेंस, मैंने पूछा किस चीज में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या सर इसमें कोई डिफरेंस है? बच्चों बिल्कुल डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होकर चलता है कि पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है वो अभी खत्म हो गया, एक नया एग्रीमेंट बनने जा रहा है। इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप है वो खत्म नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म हो रही है, कोई कंपनी खत्म नहीं हो रही है, वो तो चलती रहेगा बिजनेस। इस केस का मतलब ये है कि एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, एक नया एग्रीमेंट बनने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन, फॉर एग्जाम्पल डेथ, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब ये है मैं और मेरे पार्टनर के बीच में एक पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और एक नया एग्रीमेंट बनने जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। बट बात आती है जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यार इसका मतलब है कि एंड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप भी खत्म हो रही है, पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म होगी पार्टनरशिप तो अपने आप खत्म हो जाएगी ना बच्चों। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को मीनिंग के? नहीं आगे चला? हाँ सर, इतना हमें मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बता के चलो, इतना मैंने जितना पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब आते हैं हम मुद्दे वाली बात पे। देखो बच्चों, जो चीज समझा रहा हूं ना उस हिसाब से अगर समझते गए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जैसे जैसे समझा रहा हूं उसको बस दिमाग में बिठा लो। देखो बच्चों, अब शुद्ध देसी कॉमर्स है, ठीक है, अब मान लीजिए शुद्ध देसी कॉमर्स वालों का ऑफिस है, उस ऑफिस में कैमरास, लाइट्स, ठीक है, फर्नीचर जो कि हमारे एसेट्स हैं, कैमरा, लाइट, फर्नीचर, सोफा, मशीनरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, टेबल्स पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल पूरा लगा हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो मैं और मेरा पार्टनर ये बोल के चल रहे हैं कि यार चलो अब हमारा डिसोल्यूशन करने का टाइम आ गया, कुछ भी रीजन से, वो रीजन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चों अब मुझे फटाफट से बताओ कि क्या हम अपना ऑफिस बंद करके घर चले जाएं, चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे पार्टनरशिप करके? ऐसा नहीं होता है। जो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, टेबल, फैन, लाइट्स, कैमरा, बच्चों हमारा फ्लो क्या रहेगा डिसोल्यूशन का? हमारा फ्लो ये रह के चलेगा कि ये वाले एसेट्स हम बेच देते हैं, बेचेंगे ही ना, बिल्कुल ऐसे पड़े तो नहीं छोड़ देंगे, ये वाले एसेट्स हम बेच देते हैं और उन एसेट्स से जो पैसा आएगा, मान लो हमने एसेट्स बेच दिए और उन एसेट्स से हमारे पास पैसा आ गया। बच्चों हर पार्टनरशिप फर्म, कभी कभार आपने देखा होगा क्रेडिटर्स और बैंक लोन भी होते हैं, दैट मीन्स उस पार्टनरशिप फर्म ने, शुद्ध देसी कॉमर्स वालों ने बैंक लोन भी ले रखा है और पैसा उधार पे
दिया हुआ, मतलब लिया हुआ पैसा उधार पे, दैट मीन्स क्रेडिटर्स को अभी हमने पैसा देना है। तो क्यों ना जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, दैट मीन्स अब पार्टनरशिप फर्म हमारी बंद होने जा रही है, तो एसेट्स को बेच दो, जो उससे पैसा आया है उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल के क्रेडिटर्स और बैंक लोन को दे दो। आपके अकॉर्डिंग क्या ये वर्कफ्लो नहीं सही कि सही है? फटाफट से मुझे बता के चलिए। सर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, दैट मीन्स अब कोई तुक तो बना नहीं इन एसेट्स को रखने का, तो बेचो, जाके बेचो इन एसेट्स को, और जितना भी उधार लिया हुआ है आप लोगों ने उस पैसे से सर आप पे करके चलो। दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका फ्लो बना के चलूं कि फ्लो कैसे रहता है डिसोल्यूशन का, अभी सिंपल मैं फ्लो समझा रहा हूं। तो जितने भी हमारे पास मान लीजिए एसेट्स पड़े हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, लाइट्स, कैमरा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और जितना भी इस सेल से पैसा आएगा उसमें से थोड़ा सा पार्ट हम क्रेडिटर्स, थोड़ा सा पार्ट क्या, जितना भी पार्ट बनता है क्रेडिटर्स प्लस बैंक लोन को दे देंगे, ठीक है। और बच्चों जो पार्ट बचेगा, अरे सर मैं और मेरे पार्टनर ने स्टार्टिंग में क्या इंट्रोड्यूस किया था? सर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। बच्चों पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी तो लायबिलिटी होती है ना कैपिटल, तो वो भी तो दे के चलेगी। हाँ, दैट मीन्स एसेट का पैसा जब हमारे पास रिसीव हुआ उसमें से पहली चीज हमने क्या दे के चलनी है? पहला हम दे के चलते हैं आउटसाइड वालों की लायबिलिटी। मैं और मेरा पार्टनर तो घर की बात है, हम अपना हिसाब बाद में कर देंगे, पहले जो बाहर वाले लोगों का उधार है वो तो उतारू ना मैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन वालों को पैसा दे दिया, और जितना थोड़ा बहुत पैसा ये बचा है, ये पैसा बच्चों यूज होगा कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करने के लिए। मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं? यस और नो। ये सिर्फ मैंने अभी आपको फ्लो समझाया है, डिसोल्यूशन का फ्लो कैसे चलता है, पूरा कैसे प्रोसेस चलता है पूरा। सेल ऑफ एसेट मींस हाथों में पैसा आया, उसमें से हमने क्रेडिटर्स और बैंक लोन को दिया, और जो थोड़ा पैसा बचा वो मैंने कैपिटल अकाउंट की पेमेंट में लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक फटाफट से एक चीज बता के चलोगे? हाँ सर, जब आप ये फ्लो करोगे, दैट मींस जो सेल ऑफ एसेट्स करोगे, तो कैसे करोगे? थोड़ा बहुत एंट्रीज की भाषा में पढ़ के चलते हैं। यस सर, बिल्कुल। मान लीजिए जिस दिन डिसोल्यूशन हो रही है, ये आपकी बैलेंस शीट खड़ी है, ये आपका होता है लाइबिलिटी साइड, मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, और ये होके चलता है आपका एसेट साइड, मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। इसमें बच्चों मान लीजिए आपका बिल्डिंग खड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, ओके, एंड आपका मशीनरी खड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का, ओके। अब नॉर्मल भाषा में बात करना, मैं नॉर्मल +1 की जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूं, और अभी कुछ आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूट हो रहा है, शुद्ध सी कॉमर्स भगवान ना करे डिसोल्यूट हो रहा है, अब इस बिल्डिंग को मुझे खत्म करना है। बच्चों 2 चीजें होती हैं हमेशा, स्टेप नंबर 1 हमेशा 2 चीजें होती हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि मुझे बिल्डिंग को खत्म करना है, और स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि मुझे बिल्डिंग को खत्म करना है, बट कैसे? बेच के खत्म करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ बच्चों? स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 याद रखना, इसका मैं आगे आपको लिंक करके चलूंगा मैं क्यों बोल रहा था। स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि मुझे अपनी बिल्डिंग को मतलब बिल्डिंग के अकाउंट को जो डेबिट साइड पे खड़ा है उसको, बिल्डिंग को खत्म करना है, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 2, ये 1 हो गया, और स्टेप नंबर 2 क्या होके चलता है कि और उनको बेच देना है, ठीक है ना, और उनको बेच देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपनी बिल्डिंग अकाउंट को खत्म करना है, दैट मींस डेबिट वाली एंट्री है वो क्रेडिट करनी है। और बच्चों खत्म कैसे करोगे? सर बेच के करेंगे, मतलब बैंक में पैसा रिसीव होगा। तो नॉर्मल +1 वाला बच्चा या फिर +2 वाला बच्चा जिसने अभी तक डिसोल्यूशन नहीं समझा, वो क्या एंट्री करेगा? सर सीधी सीधी एंट्री करेगा। क्या सर? बिल्डिंग अकाउंट सर डेबिट साइड खड़ा होता है, अब हमारी डिसोल्यूशन हो रही है, दैट मींस बिल्डिंग अकाउंट को खत्म करना है, डेबिट को क्रेडिट करना है। तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा? टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपए से। एंड सर खत्म कैसे करना है? सर खत्म बेच के कर देना मार्केट में। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। सर वैसे ही मशीनरी को खत्म करना है। ओके, सो बच्चों मशीनरी का क्या बनेगा? सर टू मशीनरी अकाउंट, एंड सर बैंक में हमें पैसा रिसीव हो गया। ओके, ऐसे करके चलते हैं, है ना? आपके अकॉर्डिंग ऐसे करना है, बहुत, और ऐसे ही करना है, इसमें मैं कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड बच्चों अगर मैं आपसे लाइबिलिटी की बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर्स खड़े हुए हैं, मान लीजिए 20,000 रुपए के खड़े हुए हैं।
ठीक है। सर क्रेडिटर्स लायबिलिटी मतलब 2 में खड़े होंगे और क्रेडिटर्स को हमें खत्म करना है। दैट मींस क्रेडिटर्स को हमने कैसे खत्म करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, क्रेडिटर्स को हमें खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे सर, क्रेडिटर्स अकाउंट को उल्टा कर देंगे। दैट मींस क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और खत्म कैसे करेंगे सर, बैंक में पेमेंट करके खत्म कर देंगे। दैट मींस टू बैंक अकाउंट इतना 20,000 रुपया एंड सर 20,000 रुपया। सर इसका मतलब पता है क्या हुआ, बताओ सर। 1 लाख रुपया रिसीव हुआ, सर 2 लाख रुपया रिसीव हुआ और 3 लाख हमारे पास इकट्ठा हो गया था। उस 3 लाख रुपए से मैंने 20,000 रुपए सर दे दिए, बाकी जो 2,80,000 बचा ना वो मैं कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट में लगा दूँ। ठीक है, +1 का बच्चा ये बोल के चल रहा है और +2 का बच्चा जिसने डिसोल्यूशन नहीं पढ़ा हुआ वो ये चीजें बोल के चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सिर्फ मैंने 2 एंट्रीज की बात करी है, मैं फटाफट से बोल रहा हूँ, एक चीज सुन लो। ये तो सिर्फ मैंने 2 एंट्रीज की बात करी है। बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फर्म में तो इतने सारे एसेट्स होते हैं। तो भैया इस काम में लगे रहोगे क्या कि पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो, ठीक है ना, बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करो, बैंक अकाउंट को डेबिट करो। ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसके बाद फिर सर जितना हाथों में पैसा आया है उस पैसे में से सर फिर मेरे क्रेडिटर्स पे करो। ये तो सर अभी आपने सिर्फ क्रेडिटर्स करा है सर, अभी और लायबिलिटीज आती है, उनको पे करते रहो, पे करते रहो। फिर उसके बाद सर देखेंगे कितना पैसा बचा। सर ये सारा हौच पौच हो रहा है। अब मेरी वर्डिंग को सुनना, क्यों ना मैं एक ऐसा अकाउंट बनाऊं। फ्लो क्या डिस्कस किया था, फ्लो ऑफ डिसोल्यूशन क्या डिस्कस किया था सर, एसेट को सेल करो। एसेट को सेल करो मतलब कि 2 स्टेप्स में, पहला स्टेप क्या था बच्चों, पहला स्टेप था एसेट को खत्म करो और उसके बाद खत्म करने का मतलब क्या था, उसके अकाउंट का डेबिट है तो क्रेडिट कर दो और उसके बाद उस एसेट को सेल करके जो पैसा आया है, उस एसेट को सेल करके जो पैसा आया है उससे क्रेडिटर्स और बैंक लोन पे करके चलो। ये फ्लो था। हाँ, क्यों ना मैं एक ऐसा अकाउंट बनाऊं, क्यों ना मैं एक ऐसा अकाउंट बनाऊं जिसमें एसेट्स को मैं खत्म कर रहा हूं, स्टेप नंबर 1, और खत्म करने के बाद फिर जब उन एसेट्स को मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं, खत्म करने के बाद जब उन एसेट्स को मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं तो मेरे पास पैसा आएगा, नंबर 2। और नंबर 3, उस पैसे से मैं आउटसाइड लायबिलिटीज दैट मींस बैंक लोन क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा। अब मेरा रीजन सुनो क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। मैं और मेरा पार्टनर है, अब हम सारे लाइट्स उठा के, सोफा फर्नीचर उठा के बेचने मार्केट के लिए निकल गया, बट मेरे पार्टनर ने रोक दिया। कहता कशिश रुक जा। मैंने कहा क्या हुआ, कहता कशिश अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले बिल्डिंग, लाइट्स, कैमरा, सोफा को खत्म तो कर ले, उसके बाद मार्केट में लेके जाएंगे ना। रिक्शे वाले भैया नीचे आ गए, उनको मैंने मना कर दिया, अभी रुक जाओ सर, पहले मेरे को एंट्री कर लेने दो। किस चीज की एंट्री कर लेने दो, अपने अकाउंट को खत्म करने की एंट्री कर लेने दो। अभी बिका नहीं है आपका एसेट, अभी आपने एंट्री किस चीज की करनी है, खत्म करने की करनी है। दैट मीन्स अभी आपको एंट्री करनी है 2। अगर मैं इसी एंट्री की बात करूं, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की खड़ी है, अभी आपको एंट्री करनी है 2 बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपए। अभी तक बिका नहीं है, डेबिट में आप बैंक अकाउंट नहीं करोगे, बिल्कुल ही नहीं करोगे। अभी सिर्फ आपने एंट्री करी है अकाउंट को खत्म करने की। फटाफट से बताओ, देयर इज सम नीड। किस चीज की नीड सर, कुछ ना कुछ तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना। तो बच्चों क्यों ना मैं एक ऐसा अकाउंट बना लूं जिसमें एसेट्स की रिकवरी हो और उस रिकवरी से मैं अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज और जो भी चीजें हैं वो पे कर दूं। बच्चों अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बोल के चलते हैं, बनाना पड़ेगा। एंड बच्चों इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है एसेट्स की रिकवरी। कैसे, 2 स्टेप से, पहले एसेट्स को खत्म करना है, फिर एसेट्स को बेच के पैसा आ रहा है, और उस एसेट्स को बेच के जब पैसा आ रहा है उससे हम अपनी लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। तो बच्चों इस अकाउंट को पता है क्या बोल के चलते हैं, रिकवरी का सिनोनिम क्या होता है। सिनोनिम मतलब एक जैसा वर्ड एक और होके चलता है, रियलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है बच्चों जिसमें आपको अपनी एसेट्स को स्टेप नंबर 1 खत्म करना है, फिर उस एसेट से आपके पास पैसा आएगा एंड उस एसेट में से दे दो आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से बताओ, अब आपको आंसर आ गया ना। सर मेरे को स्टेप नंबर 1 पता है कि मुझे अपना जो बिल्डिंग अकाउंट है वो खत्म करना है क्रेडिट करके, बट डेबिट क्या करना है सर, डेबिट करके चलना है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, वेरी वेरी गुड, 1 लाख रुपए से। अब ये बच्चों पढ़ना सीखो, रट्टे मत मारा करो, पढ़ना सीखो। ये वाली एंट्री क्या बोल रही है सर, ये वाली एंट्री बोल के चल रही है कि जो बिल्डिंग है, स्टेप नंबर 1 आपने बताया था ना जब मैं बोल रहा था कि इसको याद रखना, स्टेप नंबर 1 बिल्डिंग को खत्म करना है। मैं और मेरा पार्टनर
जो जितने भी मशीनरी कैमरा वगैरह लेके जाने लगे मार्केट में बेचने से पहले, बट मेरे पार्टनर ने रोक दिया। वो कहता है कशिश तू पहले इसको खत्म तो कर ले, उसके बाद मार्केट में जाके देखेंगे ना यार बिका कि नहीं बिका, कितने का बिका है, पहले इसको खत्म कर ले। बच्चों ये वो वाली एंट्री है, बिल्डिंग को खत्म करने वाली एंट्री है। ओके, और इसके बाद क्या एंट्री होगी सर? इसके बाद एंट्री होके चलेगी कि मैंने बिल्डिंग को खत्म कर दिया, अब हम निकल गए मार्केट में बिल्डिंग को बेचने के लिए। तो बच्चों क्या आके चलेगा सर? एक चीज तो पक्का है सर, बैंक में पेमेंट आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बिल्डिंग करोगे? बिल्डिंग तो खत्म हो गई है। टू उसका एक ही सोल्यूशन है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो भी हरकतें होंगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में होके चलेगी। मान लीजिए अभी के लिए मैं मान रहा हूं 1 लाख रुपए की थी और 1 लाख ही मुझे रिसीव हो गई। ये तो बच्चों मैंने बात करी है सिर्फ एक अकाउंट की। सो व्हाट विल बी आवर स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 सब बच्चे लिख लो अपनी अपनी कॉपीज में, मैं आगे लिखवा भी दूंगा। स्टेप नंबर 1 है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब रिकवरी अकाउंट बनाओ। रिकवरी मतलब एसेट्स को हमें बेचना है, नहीं, एसेट्स को पहले खत्म करना है, खत्म करने का बाद बेच देना है, बेचने के बाद उसको लायबिलिटी को पे करके चलना है। ओके, सो स्टेप नंबर 1 बच्चों, मान लीजिए यहां पे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सारे एसेट्स आ जाएंगे। अभी इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा कौन कौन से एसेट आएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि एसेट्स आएंगे। ओके, ये कौन से आएंगे सर? ये खत्म करने हैं ना? हाँ, तो सर बैलेंस शीट से जब उतारते हैं उसको हम बुक वैल्यू बोल के चलते हैं। वेरी इंटेलिजेंट बच्चे मेरे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो, ये हमारा जो बिल्डिंग है, ये हमारा आ गया है। मान लीजिए ये हमने सारा उतार दिया, ठीक है, और ये उतार के हमारी इसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, बुक वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 लाख रुपए टोटल एसेट्स की बात चल रहा हूं। अगर आपने ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है आपको, तो अभी सिर्फ ये मान के चलो कि बिल्डिंग दे रखा है, मैंने बिल्डिंग उतारा है यहाँ पे, इसको हमने कर दिया खत्म। अब खत्म करने के बाद बच्चों क्या करेंगे सर? उस बिल्डिंग को बेचने के लिए निकल जाएंगे। तो बच्चों जब बेचने के लिए निकल जाओगे तो क्या एंट्री होगी? टू बिल्डिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट खत्म। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों यहां पे एंट्री कर दो, बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। बच्चों अब यहीं पे रुक जाओ, आपका पार्ट नंबर 1 हो चुका है खत्म। आपने एसेट्स उतारा किस स्टेप से? स्टेप नंबर इससे कि पहले बिल्डिंग को खत्म करो, उसके बाद उसको बेच देना। बट बच्चों अगर मैं बात करूं लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की हमेशा 2 साइड होती है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं, एक होता है एसेट साइड, एक होता है लायबिलिटी साइड। भाई साहब आपने एसेट साइड तो उतार दिया, और जब लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की पेमेंट करी थी, जो ये मैंने एंट्री करी थी, इसमें भी तो यही स्टेप लगेगा। कौन सा स्टेप इसमें कौन सा लगेगा? पहले लायबिलिटी को खत्म करो, प्लस स्टेप नंबर 2 क्या लगेगा? उसके बाद लायबिलिटी की पेमेंट कर दो। कैसे पेमेंट कर दो सर? जो एसेट रियलाइज करके पैसा है ना, उससे पेमेंट कर दो। दैट मीन्स पहले लायबिलिटी को खत्म करो। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे सर? लायबिलिटी को खत्म करनी है। एक चीज तो सर मुझे क्लियर है, क्या बच्चों? सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। वेरी गुड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बट सर अब 2 में क्या डालें सर? 2 में अभी मैं और मेरा पार्टनर अभी दुकान पे ही बैठे, हमने बोला यार लायबिलिटी को खत्म कर दे। सर अभी लायबिलिटी को हमने पेमेंट नहीं करी है, तो सर 2 बैंक नहीं कर सकते। हर चीज का एक सोल्यूशन है जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने दिया है। वो क्या है बच्चों? वो है रियलाइजेशन अकाउंट। सो 2 रियलाइजेशन अकाउंट। मान लीजिए कितने की दी हुई लायबिलिटी? मान लीजिए 40,000 रुपए की हमारे पास क्रेडिटर खड़े थे। इस क्रेडिटर को हमने कर दिया है खत्म, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000 रुपए। ठीक है, अब बच्चों अब क्या बचा सर? जो हमने एसेट्स बुक वैल्यू में खत्म कर दिए, हाँ जी सर। हमने क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी साइड को भी बुक वैल्यू पे खत्म कर दिया, हाँ जी सर। और सर बुक वैल्यू पे खत्म करने के बाद सर हम निकल गए मार्केट में, और सर 1 लाख रुपया हमें एसेट से रियलाइज हुआ है, 1 लाख रुपया हमें एसेट से रिकवर हुआ है। अब इस 1 लाख रुपए से मैं 40,000 रुपए की जो पेमेंट है वो दे दूंगा। तो बच्चों आप क्या करोगे सर? एक चीज तो क्लियर है, मैं 2
बैंक अकाउंट करूंगा तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करोगे? नहीं सर, क्रेडिटर्स अकाउंट तो खत्म हो गया। तो हर चीज की एक ही सोल्यूशन है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स। ओके, कितने से बच्चों? ये आप कर दोगे 40,000 एंड 40,000। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट 40,000 एंड ये आपका 1,40,000 1,40,000 ये हो गया क्लियर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें वो, अभी रुक जाओ, जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो। वो भी समझाऊंगा, मेरे को समझ में आ गया आप क्या पूछ रहे हो, वो भी समझाऊंगा। मेरा मेन मोटिव आपको एग्जाम्पल देने का ये था कि क्या आप इसको रीड कर पा रहे हो? यस, आप रीड कर पा रहे हो बच्चों, इसको रीड करना सीखो। सो व्हाट विल बी आवर स्टेप नंबर 1? सर स्टेप नंबर 1 ये होके चलेगा कि जितनी भी एसेट्स हैं, सर आपने अभी तक एसेट्स नहीं बताया कौन कौन से आएंगे, नहीं बताया, मान रहा हूं। सर स्टेप नंबर 1 जितने भी एसेट्स हैं उनको खत्म करो, कर दिए जी। सर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको बैलेंस शीट से उतार के रियलाइजेशन में खत्म करो, कर दिए जी। सर स्टेप नंबर 2, सर जितने भी एसेट, जितना पैसा हमें मार्केट में निकलने के बाद मिला है सर उसको बाय बैंक अकाउंट से लिख दीजिए। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और सर ये जो 1 लाख रुपए में से जो 40,000 रुपए बचे हैं सर, इससे 1 लाख रुपए में से जो 40,000 हमने पेमेंट देनी है सर, इससे क्रेडिटर्स को पेमेंट दे। बच्चों आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट सर क्यों बनता है? सर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, ये डाउट मैंने कर दिया है सॉल्व। मैं अभी ऊपर से पढ़ा रहा हूं, अभी मजाक चल रहा है, अभी असली डिटेल वाली बात नहीं है। समझ में आया इतना टॉपिक के? नहीं आया? हाँ सर, इतना टॉपिक हमें समझ में आ गया। अब इसी को ही मैं आगे लेके चल रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज सुन लो ढंग से। इसी चीज को आगे लेके चल रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को डाउट आता है, एंड आपका भी डाउट होगा, आई नो दैट। मैंने क्या बनाया था बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था ना, ये वैसे ही बनना है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है एक तरह से। ओके, सो इसमें मान लो एसेट्स आए थे हमारे 1 लाख रुपए के, एंड इसमें क्रेडिटर्स कितने के आए थे, मतलब लाइबिलिटीज जो हम उतारेंगे ये बुक वैल्यू में आए थे, ये बुक वैल्यू होती है, ठीक है, 40,000 रुपए के। अब बहुत से बच्चे एक चीज बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ बाय बैंक आएगा ना, हाँ रुक जाओ, अब यहीं पे रुक जाओ। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर 1 लाख रुपए के एसेट सर हमने खत्म करने थे तो उतार दिए बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट से, सर लाइबिलिटी भी उतार दी। सर 1 लाख रुपए हमें एसेट्स पे रिसीव हो गए, ओके सर 40,000 रुपए उसमें से हमने लाइबिलिटी दे दी, सर बच्चे कितने? 60,000। सर ये 60,000 तो हमारा प्रॉफिट हुआ। बच्चों बहुत तगड़ी मिस्टेक करते हो तुम लोग, ये 60,000 का प्रॉफिट हुआ, जरा दिमाग लगा के बात करना। 1 लाख रुपए पड़े हैं, उसमें से 40,000 रुपए दे दिए, 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। याद करो, पार्टनरशिप फर्म में मैं और मेरे पार्टनर ने शुभ देसी कॉमर्स जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था कैपिटल का, भैया वो भी तो लौटाना है, लौटाना है नहीं लौटाना है? यस सर, वो भी लौटाना है। तो बच्चों ये जो 60,000 रुपए है ये पार्टनरशिप फर्म का ये प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी इसमें से जाएंगे पैसे। अब मैं आपको बता के चलूं क्या प्रॉफिट क्या होता है। ये जो 60,000 रुपए है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट के लिए जाएंगे। प्रॉफिट पता है क्या होता है? प्रॉफिट होता है, अब जो मैं बोल रहा था ना रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट अभी मैं छुड़वा रहा हूं, अब मैं आपको समझा रहा हूं वो प्रॉफिट क्या होता है। बच्चों बहुत डीप नॉलेज है, तो ध्यान से समझ लो इस चीज को। मान लीजिए 1 लाख रुपए के एसेट हमने खत्म कर दिए बुक वैल्यू से उतार के, और 40,000 रुपए की हमने अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर दी बुक वैल्यू से उतार के। ये जो 1 लाख रुपए के मैं और मेरा पार्टनर गए ना, हम थोड़े चालाक थे, हमने 1 लाख रुपए के एसेट 1,20,000 रुपए में बेच दिए। बच्चों दैट मीन्स क्या एंट्री होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने का? 1,20,000 रुपए। 1 लाख के एसेट थे, 1,20,000 रुपए के बेच दिए, दैट मीन्स जो 20,000 रुपए आए बच्चों ये प्रॉफिट का पार्ट होके चलता है। 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, बचे कितने? 60,000। वो प्रॉफिट नहीं होता, वो तो पैसा है हाथ में, वो अभी कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट के लिए भी देना। प्रॉफिट क्या होके चलता है? प्रॉफिट होके चलता है ये 20,000। अब कर लो टू बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट से तो हमें पेमेंट करनी है ना, किसकी? इसकी लाइबिलिटी की 40,000, ठीक है। तो बच्चों 1 लाख प्लस 40,000 होता है 1,40,000, यहाँ है 1,60,000, बैलेंस कहाँ आ रहा है? अब आया ना आप लोगों को समझ, बैलेंस आ रहा है यहाँ। तो बच्चों ये होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं उनको हम ट्रांसफर कर देंगे। बट हर बार हमेशा प्रॉफिट ही नहीं आता, लॉस भी आ सकता है। मान लो 1 लाख के एसेट हमने 80,000 पे ही बेच पाए, दैट मीन्स 20,000 रुपए का लॉस आ गया, तो ये होके चलता है।
तो समझ में आ रहा है, मतलब सारा समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो कि हाँ सर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड नहीं। किस चीज का प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे? जब एसेट्स जो हम बेच रहे हैं क्या पता वो हम थोड़े और ऊपर अमाउंट पे बेच दें, या फिर कभी कभार क्या होता है लायबिलिटी लिखी है ना 40,000, वो कहता है नहीं 40,000 नहीं देनी, आपने सिर्फ 38,000 देंगे, दैट मीन 2,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब मैं बात करूं लॉस की, मान लो 40,000 रुपए की लायबिलिटी हो गया था, भाई साहब 40,000 की लायबिलिटी नहीं 41,000 की पेमेंट करो, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ आप 41,000 करो, 1,000 रुपए का सारा प्लस प्लस करके जो भी आएगा लॉस वो यहाँ आके चलता है। बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख में से 40,000 माइनस करके जो 60,000 आएंगे वो प्रॉफिट लॉस नहीं है, वो हमारा अभी पैसा बचा हुआ है हाथ में, जिसमें से पार्टनर ए और पार्टनर बी जो बैठे हैं अशुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के, उनको अभी उसमें से पैसा देना है पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, यस और नो? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो बच्चों आपको रियलाइजेशन मैंने बता दिया है, इसका मैंने मुद्दा समझा दिया है, इसका मैं अभी स्टेप लिखवा दूंगा आप लोगों को। अब एक चीज है जो बच्चे बोल रहे हैं, अरे यार बच्चे हमारे बहुत चालाक हैं, क्यों? जब मैं इनसे पूछ रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट आता है, कहते नहीं आता। अब मैं पूछ रहा हूँ ना इनसे रियलाइजेशन अकाउंट आता है, तो ये कह रहे हैं हाँ सर ये तो आता है, बट ये नहीं आता कि एसेट और लायबिलिटी कौन कौन से करते हैं। तो अब इस पे थोड़ी चर्चा करके चलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है ना ऑल एसेट्स और ऑल लायबिलिटीज। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसा क्वेश्चन अराइज होता है? कहता है सर हमें पता है कि एसेट और लायबिलिटीज हमने बुक वैल्यू में खत्म करने हैं, स्टेप नंबर 1। मैं अभी बात की बात नहीं कर रहा हूं जो हमें बाय बैंक टू बैंक देना है और बाय बैंक आना है, मैं अभी बात कर रहा हूं कि जो बैलेंस शीट से उतारने हैं, सर कौन कौन से उतारने हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एसेट्स, ये नया टॉपिक है, एसेट्स विच आर नीडेड टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे एसेट्स जो आपको रियलाइजेशन में बुक वैल्यू में उतारने ही उतारने हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। फर्स्ट आके चलता है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसमें एक चीज का कहते हैं ना, एक चीज गांठ बांध लो, दैट मीन्स वो दिमाग में रख लो। सब बच्चे मेरे साथ शपथ खाओ कि रियलाइजेशन में मैं एक नोट लिखवा रहा हूं और ये नोट आप लिख के चलेंगे ही चलेंगे, ये सब लिखो। मतलब ये आपने नोट लिख लिया ना बच्चों, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने। सब बच्चे मेरे साथ लिखो, those assets are transferred in realization account which can give some money। बहुत गहरी बात है, अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा में नहीं लिखवाया, आसान भाषा में बोल रहा हूं। ऐसे एसेट्स ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जोन से हमें पैसा दिलवा के चल सकते हैं आगे। ठीक है, अब ये बात को रखना है दिमाग में, ये बात समझ ली, कोई और समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो लैंड एंड बिल्डिंग, भैया मार्केट में लैंड एंड बिल्डिंग बेचने निकले हो, पैसा दिलवाएगा ना, इससे हमें पैसे रिसीव होंगे, यस आएगा रियलाइजेशन में, यस आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर टू मशीनरी। भैया मशीनरी बेचने निकले हो, मैं और मेरा पार्टनर मार्केट में मशीनरी बेचने निकले हैं, पैसा आएगा ना इससे? हाँ आएगा। थर्ड आके चलता है एसेट साइड पे बैलेंस शीट की, और क्या होता है? कैश। अरे सर कैश का सर समझ नहीं आ रहा करना है कि नहीं करना। बेटा ये नहीं आएगा, मैंने क्या लिखा है? those assets which are transferred in realization account which can give some money or which can be converted into the money, और जो हमें फायदा पहुंचा के चलेंगे कैश के टर्म्स में। बेटा कैश तो ऑलरेडी कैश है, इससे क्या फायदा लेके चलोगे आप लोग? समझने की कोशिश करो। ऐसे एसेट्स आके चलते हैं जो हमें कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, जिससे हमें कैश आ सकता है। कैश तो कैश की टर्म है, कैश को क्या कैश में कन्वर्ट कर दोगे? ऐसा नहीं होता। तो बच्चों इसके लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी कैश का बैलेंस नहीं जाता और बैंक का बैलेंस कभी नहीं जाता। इसके लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं। अरे सर क्या रट्टा मरवा रहे हो? नहीं बच्चों, क्रैमिंग नहीं करवा रहा हूं। इसका भी रीजन मैं आपको देके चलूंगा कि हम अलग से कैश और बैंक अकाउंट क्यों बना के चलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चर्चा कर लीजिए। दूसरी चर्चा आके चलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चा डाउट पूछ के खत्म हो गया, बट मेरे को नहीं लगता किसी ने अभी तक ये डाउट सॉल्व किया है, बट आज आपका ये डाउट सॉल्व हो जाएगा। सर बैलेंस शीट में जो गुडविल नजर आ रही है हमें, बैलेंस शीट में जो गुडविल नजर आ रही है हमें, सर इसको भी ट्रांसफर करेंगे? सर ये तो आप क्रैम करवा रहे हो, सर नहीं समझ में आ रहा है इसका हिसाब किताब।
बच्चों जो गुडविल होके चलती है, मुझे फटाफट से बता के चलो, आपको मैं एडमिशन पढ़ा चुका हूँ, रिटायरमेंट करवा चुका हूँ, डेथ करवा चुका हूँ, जो गुडविल बैलेंस शीट में शो होती है उसको क्या करते थे? अरे सर आसान है, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते थे। बिल्कुल सही। क्या सर इसमें भी यही करेंगे? अपना दिमाग लगा के बताओ। जो नॉर्मल बच्चा होगा वो कहेगा हाँ सर, इस गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस गुडविल को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। टोटली गलत हो तुम सब, टोटली गलत हो तुम सब। बच्चों अब जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका मुझे देंगे जवाब सबके सब। फटाफट से मुझे बता के चलो, याद करो लेक्चर नंबर 1 या फिर लेक्चर नंबर 2 में कितने टाइप्स की गुडविल होती है? सर 2 टाइप्स की गुडविल होती है। एक होता है परचेज गुडविल जो सर बैलेंस शीट में आती है, जिसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। एंड सर एक होके चलती है हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल को रखो साइड पे। बच्चों परचेज गुडविल क्या होता था? सर परचेज गुडविल जब हम किसी से बिजनेस परचेज करते थे ना, तो सर जब मैंने उससे बिजनेस परचेज करा तो उसने मुझे ये बोला कि 4 लाख रुपए की तो मेरी दुकान है, मतलब 4 लाख रुपए की तो मेरी शॉप है, बट शुद्ध देसी कॉमर्स वालों, मैं आपको अपनी दुकान 4 लाख रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं आपको अपनी दुकान 5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो सर जब हमने उनसे सवाल जवाब किया कि 1 लाख किस बात का एक्स्ट्रा मांग रहे हो, वो कहता है 1 लाख रुपया मैं अपने नाम का मांग रहा हूं। भैया मेरी दुकान का नाम भी तो चलाओगे ना तुम, जब मेरी दुकान का नाम यूज करोगे तो इतने प्रॉफिट्स कमाओगे। दैट मीन्स ये जो 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किए ना, ये बच्चों पे किए थे गुडविल के। समझ में आया? दैट मीन्स हमने किसी से गुडविल खरीदी थी। बच्चों अब क्या होने जा रहा है? एडमिशन नहीं हो रहा है, रिटायरमेंट भी नहीं हो रहा है, डेथ भी नहीं हो रहा है, अब हो रही है पार्टनरशिप फर्म खत्म। क्या पता हमने ये पार्टनरशिप फर्म किसी को बेचनी हो, तो जब हम ये फर्म किसी को बेचेंगे तो हम उसको क्या करेंगे? अरे ये शुद्ध देसी कॉमर्स वालों का ऑफिस है 4 लाख रुपए का, बट भैया हम तुमसे 5 लाख रुपए मांगेंगे। वो बोलेगा क्यों शुद्ध देसी कॉमर्स वालों, तुम मुझसे 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? हम उसको बोल के चलेंगे भाई 1 लाख रुपए हमारी गुडविल का हम मांग के चल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो गुडविल बैलेंस शीट में खड़ी हुई है ना बच्चों, इसको ये हमें पैसा खिला के चलेगी। जब हम अपने बिजनेस को डिसोल्यूट करके किसी और को बेचेंगे, इस गुडविल का पैसा हम रिसीव करेंगे, इस गुडविल से हमें कैश रिसीव होगा। और जो अब ये लाइन पढ़ो, दोज एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट विच कैन गिव अस सम मनी। दैट मीन्स ये कौन सी वाली गुडविल है? अब ये आ रही है डिसोल्यूशन के टाइम पे जो गुडविल खड़ी होती है, इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये गुडविल जब हम अपना अपना बिजनेस बेचेंगे, अब बिजनेस खत्म हो रहा है, दैट मीन्स बेचने के लिए या तो बेच देंगे, ठीक है ना। तो जब हम अपना बिजनेस बेचेंगे बच्चों, ये हम गुडविल का पैसा सामने वाली पार्टी से लेके चलेंगे, ठीक है। सो गुडविल बच्चों हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो करके चलते हैं, ठीक है। और अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, फटाफट से बताओ। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट्स भी हम अपने एसेट में शो, रियलाइजेशन अकाउंट में जब एसेट उतारेंगे उसमें शो करके चलेंगे। तो बच्चों मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको दे दिया, मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको दे दिया। जो एसेट्स में आप उतार के, जो रियलाइजेशन अकाउंट की एसेट वाले जो उतार के आप चलेंगे, ये होके चलेगा। अब बात किसकी आती है? अब बात आती है सर कौन कौन सी लायबिलिटीज needed to be transferred to realization account। समझ में आ रहा है ना? ये स्टेप नंबर 1 है, एसेट और लायबिलिटी को खत्म करो। खत्म कैसे करो? ट्रांसफर करके। ट्रांसफर कैसे करके? लायबिलिटीज को डेबिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो। तो ये वही डिस्कस हो रहा हूँ कि कौन कौन से उतारेगी। फर्स्ट पे आती है क्रेडिटर्स। हाँ सर बिल्कुल सर, ये तो उतारेंगे ना सर, जिनकी पेमेंट करनी है सर उनको तो उतारेंगे ही उतारेंगे, ये रियलाइजेशन में जाएगी। अब बहुत से क्वेश्चंस में आप देख के चलेंगे, बहुत से क्वेश्चंस में आप देख के चलेंगे, एक पॉइंट आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लायबिलिटी साइड में खड़ा होगा, अगर लायबिलिटी साइड में नहीं खड़ा होगा तो एसेट साइड में डेटर से माइनस हो रखा होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डेटर्स जो हम बनाते हैं, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हम बनाते थे लेजर अकाउंट में, तो साथ साथ बनते थे। हाँ सर, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से लेना देना है तो साथ साथ बनते थे। तो बच्चों जब रियलाइजेशन अकाउंट में आप लोग डेटर्स उतारेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटर्स भी उतरेंगे। जब डेटर्स उतारेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में इस साइड, तो बच्चों लायबिलिटी साइड में उसके कॉरेस्पॉन्डेंस या उसका प्रोविजन नहीं उतारेंगे बच्चों। तो क्या मैं बोल के चल सकता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर रिजर्व्स
या फिर फंड्स, इन नामों से जो भी चीज़ें होंगी, विच, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच आर लिंक्ड टू एसेट्स विल ऑल्सो भी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मोटा मोटा एक और आके चलेगा आपके पास, इसी के बेसिस पे बोल रहा हूं बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नाम पड़ा है? अरे हाँ सर, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप इसको समझ जाना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है इसका नाम। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों बनता था सर? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनता था कि भगवान ना करे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो हमारे पास बैकअप बना होता है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में उतार रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं उतारोगे। उतारेंगे सर। क्यों उतारेंगे? क्योंकि सर आपने लिखवा दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व्स, कोई भी मतलब अभी आगे पढ़ो कौन से रिजर्व फंड विच आर लिंक्ड टू एसेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एसेट से लिंक्ड है, कौन से वाले अकाउंट से? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों मैं बहुत जानता हूं इस समय बच्चे बोल रहे होंगे सर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सर उसके क्वेश्चंस बच्चों सब होगा, ट्रस्ट मी सब होगा। अभी ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये आप लोगों की बेसिक्स बढ़ाने के लिए बना रहा हूँ, वो भी डिस्कस होगा अलग से, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ जो समझा रहा हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। एंड अभी मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मैं लिख रहा हूँ WCR, अभी बच्चों पेंडिंग है, ठीक है। अभी ये चीज पेंडिंग है, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं समझा के चलूंगा साथ में आप लोगों के, ठीक है। और बच्चों एक और रिजर्व आपको नजर आता है, जनरल रिजर्व। फटाफट से बता के चलो ये जनरल रिजर्व क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या जनरल रिजर्व किसी एसेट वाली आइटम से लिंक्ड है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। एंड जनरल रिजर्व क्या होता है बच्चों? सर जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, बट वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा जनरल रिजर्व में रख दो। बट बच्चों अब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो बंद होने जा रही है, बंद होने जा रही है। मतलब याद करो स्टार्टिंग वाले में मैंने आपको क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखवाया था, ऑल अकाउंट्स आर नीडेड टू बी क्लोज्ड। सारे अकाउंट्स हमें बंद करने ही करने हैं, दैट मीन्स जनरल रिजर्व भी हमें खत्म करना ही करना है। एंड बच्चों ये जो जनरल रिजर्व था ये पार्टनर के प्रॉफिट का पार्ट थे ना, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बच्चों ये मोटा मोटा मैंने हिसाब आपको बताया। देखो बच्चों सारी एंट्रीज तो मैं भी कवर नहीं करवा पाऊंगा, अभी के लिए बात कर रहा हूँ, आगे तो कवर होंगी। मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब दे दिया कि एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब दे दिया कि लाइबिलिटीज में आपको कैसे कैसे करके चलना है, मैंने प्रोविजंस के बारे में बता दिया कि लिखना ही लिखना है, और वो वाली चीजें जो एसेट से लिंक्ड है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है, रियलाइजेशन और जनरल रिजर्व का बता दिया। और एक पॉइंट पेंडिंग है, कौन सा? WCR का पॉइंट पेंडिंग है। इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? हाँ जी सर, इतना समझ में हमें आ गया। तो बच्चों आपको अब मुझे फटाफट से चीजें बता के चलो। एक पॉइंट आपका पेंडिंग आ गया, वो मैं पेंडिंग पॉइंट अब आपको समझाने चाह रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन, इसके स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका स्टेप नंबर 1 मैंने अच्छे से समझा दिया है, प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बच्चों प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करके चलेंगे, यहाँ एसेट्स खत्म करेंगे, यहाँ लायबिलिटी खत्म करेंगे, उसके बाद यहाँ एसेट्स वाली जो अमाउंट आएगी वो रिसीव करेंगे और यहाँ पे लायबिलिटीज वाली अमाउंट रिसीव करेंगे। और इसमें जितने भी इसमें से कोई प्रॉफिट या फिर मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं PCA लिख रहा हूँ, दैट मीन्स देयर इज ऑल्सो अ नीड टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो स्टेप नंबर 2 बच्चों आपका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। बच्चों एक मजे वाली चीज बताने जा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। बच्चों जितना पैसा मेरे पास आया, समझने की कोशिश करना, ये आप हर चीज में नोटिस करेंगे, जितना मेरे पास पैसा आया, मान लीजिए मेरे पास 60,000 रुपए आए, मान लीजिए मेरे पास 60,000 रुपए आए एसेट से, और उसमें से 20,000 रुपए मैंने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। अभी प्रॉफिट नो लॉस वाला केस ले रहा हूं। 60,000 रुपए आए, उसमें से मैंने 20,000 रुपए लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। बच्चों कितना बचा मेरे पास? 40,000 रुपए बच गया। बच्चों आप हमेशा नोटिस करना, जितना पैसा हमारे पास बच रहा है ना, और जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करके क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे ना, क्लोजिंग कैपिटल वो उस अमाउंट के
इक्वल होगा। फिर से मेरी बात सुन लो, जितना पैसा आपके हाथों में बचेगा आफ्टर मेकिंग लायबिलिटी, जितना पैसा आपके हाथों में बचेगा और जितना क्लोजिंग कैपिटल आएगा जो लास्ट में पेमेंट करनी है, इतने पैसे से ही करोगे ना, वो उतने पैसे के हमेशा इक्वल होके चलेगा। इसका रीजन पूछो क्यों? क्योंकि सर कैश अकाउंट, जो कैश का बैलेंस खड़ा हुआ है, बैंक का जो बैलेंस खड़ा हुआ है सर, उसको भी तो खत्म करना है ना सर। क्योंकि सर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन, दैट मीन्स ईच एंड एवरी अकाउंट विल गेट क्लोज्ड। तो जितना पैसा आया उसमें से हमने थोड़ा लायबिलिटीज को दे दिया, और ये किसके लिए बचा है? ये बचा है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें उनको बैंक में पेमेंट करनी है। तो सर ये अमाउंट जो होगी, ये अमाउंट किसके इक्वल होगी? जितना पैसा हमारे पास बचा सर, ये अमाउंट होगी क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल। अब सर मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं? बच्चों इसके लिए हम थर्ड अकाउंट बना के चलेंगे, जिसको हम बोल के चलते हैं कैश अकाउंट। आप हमेशा देख लेना बच्चों, हमेशा मेरा वादा रहा आपसे, आप हमेशा देख लेना जितना आपने रिसीव किया है वो हमेशा पता है किसके इक्वल होगा? जितना आपने लगा दिया। अगर आपका कैश बुक का बैलेंस मैच कर जाता है, दैट मीन्स योर क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, योर क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन इज राइट। बच्चों आप सब इसको क्रैम कर रहे थे कि सर पता है हमारे उन्होंने ये समझाया कि डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है, बस खत्म। उन्होंने कभी रीजन नहीं बताया होगा कि कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं। जितना पैसा आया उसमें से लायबिलिटी, और ये जितना पैसा बचा है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस के इक्वल होगा। दैट मीन जितना आया इज इक्वल टू जितना चला गया, ये आपकी मैच करेगी ही करेगी। तो बच्चों जितना समझाया उतना समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि आज के लिए इनफ है ये चीजें आज के लिए। इसके बेसिस पे ही आज आपको और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम 10 मिनट के लिए, 5-6 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक क्वेश्चन करके चलें। तो बच्चों आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, जैसे समझाया है वैसे कर दो, देखो कितना इजी लगेगा आपको रियलाइजेशन। ओके सो आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, कह रहा है ए और बी पार्टनर है, 3:2 है, बैलेंस शीट दी हुई है। कहता है पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। ओके पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। कहता है एसेट को जब हम मार्केट में बेचने गए तो इतना 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 मिला और क्रेडिटर्स ने इतना इतना बोला हमें दे दो। तो इजी है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये पेज मैंने इसलिए खाली छोड़ा क्योंकि हमेशा से मैं आपको बोल के चलता हूँ जर्नल करेंगे बाद में करेंगे, पहले अकाउंट्स बना लो, अकाउंट बनाने के बाद जर्नल बहुत ईजी हो जाता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? सारे अकाउंट्स को खत्म करो। सारे अकाउंट मतलब एसेट और लायबिलिटी जो बताई है, जो हमें पैसा रिकवर करके देगा एसेट, उसको खत्म करो। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। स्टार्ट हो जाओ पॉइंट नंबर 1 से, जो से पॉइंट है कैश एट बैंक। क्या कैश आप लिख के चलते हो? नहीं सर, रियलाइजेशन में थोड़ा ना कैश लिख के चलते हैं। मैंने अपना पेंडिंग आंसर दे दिया, जो आपको बुलवाया था ना कि कैश अकाउंट में रियलाइजेशन में क्यों नहीं उतार रहा, क्योंकि अलग से मेरे को बनाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मेरा क्वेश्चन सही है ना। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी मैं लिखूंगा बैंक के अकाउंट में कितना है बच्चों? टू बैलेंस बीडी ये है 7,000 रुपए। और उसके बाद आगे चलता है डेटर्स। बच्चों प्रोविजन दिया हुआ है, अलग अलग रखो। तो क्या प्रोविजन को उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे सर, डेटर से रिलेटेड। और आपने हमें रूल बताया हुआ है कि ऑल द प्रोविजन रिलेटेड लिंक्ड टू एसेट्स विल बी आल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो डेटर्स है, डेटर्स डेबिट में खड़ा हुआ है सर, इसका उल्टा कर दो, दैट मीन्स इसका खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले सारे एसेट और लायबिलिटीज उतार लेंगे टू डेटर्स अकाउंट। सारे एसेट और लायबिलिटी मतलब सारे नहीं, जो बताए हुए हैं। ठीक है, अब बात आता है प्रोविजन। सर प्रोविजन भी तो उतारिए। ओके, बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स। बच्चों मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। 1800 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलता है स्टॉक। क्या सर स्टॉक हमें बेचने जाएंगे, पैसे दें? अरे सर बिल्कुल देंगे। तो हमारा होगा टू स्टॉक अकाउंट कितने से? ये होगा हमारे पास 54,800 से। ओके, उसके बाद मशीनरी, बिल्कुल मशीनरी भी उतारिए। मशीनरी अकाउंट कितने से होगा बच्चों? ये होगा हमारे पास 40,000 से। और उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग भी उतारिए। बिल्कुल एंड एंड बी लिख रहा हूँ बच्चों मैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग। मैं एल एंड बी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 1,20,000 रुपये से। अब आ जाओ इस साइड, लायबिलिटी साइड। एसेट साइड उतारे हैं, खत्म करें तो लायबिलिटी भी तो खत्म करो। लायबिलिटी की एक लायबिलिटी सर मैंने खत्म कर दिया। प्रोविजन बचा कौन सा? क्रेडिटर्स बचा। आप इसको करेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से बच्चों? ये हम उतार दिया 20,000। स्टेप नंबर 1 सर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 2 सर, जो चीजें अब हम उठाते हैं अपना झोला और मार्केट में बेचने निकलते हैं, उसी की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने कितने के एसेट कितने कितने रुपए के बिके। कहता है स्टॉक आपका बिका है, एसेट रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब रिकवर्ड, रिकवर्ड एज फॉलो। स्टॉक बिका है
45,000 रुपए का। बच्चों इसमें दो केसेस कर सकते हो, या तो जर्नल एंट्रीज बनाते समय टोटल कर लो या फिर वर्किंग नोट्स पे टोटल कर लो। मैं तो वर्किंग नोट्स पे ही टोटल करता हूँ। सो स्टॉक कितने का बिका है सर? स्टॉक हमारा बिका है 45,000 रुपए का। एंड मशीनरी कहता है 20% लेस बिकी है। अच्छा, मशीनरी का यार कम रेट मिला है यार, हम में से नहीं गया होगा ना कोई, ठीक है ना। सो 20% लेस मतलब 8,000 कम पे मिली है मशीनरी। तो बच्चों मशीनरी कितना हो गया? 40,000 की मशीनरी थी, 8,000 कम पे मिली है, दैट मीन्स 32,000 रुपए की मशीनरी मिली है। बात आगे चलती है डेटर्स की। कहते हैं डेटर्स से हमें सिर्फ 35,000 ही रिसीव हुआ है। ओके, और लास्ट में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से अरे वाह, लैंड में 30,000 का प्रॉफिट हो गया यार, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, अब टेंशन नहीं लेनी सर कुछ कम मिल रहा है कुछ ज्यादा मिल रहा है, ये सब कुछ सम अप करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। इस चीज की टेंशन ना लो क्या सर एक एक अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बांटे, ना 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 ना, वो टोटल सम अप होके पता लग जाएगा लास्ट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला? 1,50,000। तो बच्चों इसका टोटल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, आप भी करके देख सकते हैं। ये आएगा 2,62,000 रुपए। सो कितना रियलाइज हुआ हमें फटाफट से बताएं। अब एक एक की एंट्री मत लिखना, बाय बैंक अकाउंट लिखो, उसी में ही एसेट रियलाइज करके सबका सम लिख देना आप लोगों ने, ठीक है। सर ये हमें रियलाइज हुआ है बाय बैंक अकाउंट, इतने का सर मार्केट में हमारा पैसा बिका है, हमारे एसेट बिके हैं। रियलाइज, आप रियलाइज प्लीज पूरा लिखना, ये बिका है सर 2,62,000, ठीक है जी। 2,62,000 रुपए हमारे हाथों में आ गए। अब इसमें से क्या करना है? इसमें से उठा के देना है लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी है 20,000 रुपए, बट लाइबिलिटी वालों ने भी कुछ लिखा है, कहता है क्रेडिटर्स कहते हैं 5% कम दे दो भैया, कोई बात नहीं। तो 20,000 का 5% कितना होता है? ये होता है 1,000 रुपए। 19,000 रुपए की पेमेंट कर देनी है। यहाँ बच्चों लिख के चलोगे आप टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, कितने की? 19,000 रुपए की। अभी बच्चों जो बाय बैंक लिख रहा हूं, इसकी साइड बाय साइड बैंक अकाउंट में भी एंट्री कर देना, क्योंकि मैंने आपको बताया है आंसर कैसे चेक करोगे, जितना आया जितना गया हम कर देंगे, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज लिखी है, कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट अमाउंटेड टू 1200। बच्चों ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे नहीं, अभी नहीं, अभी तो सिंपल है, आगे आने वाले टाइम में समझाऊंगा इसका भी। तो अभी सिंपल कह रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो गए, मतलब ये जो एसेट बेच रहे हैं ना हम, ये कोई बंदा आता है बेचने के लिए, तो चलो मैंने आपको स्टोरी की तरह समझा दिया। इसमें ना खर्चा हो जाता है, ये एसेट्स को रिकवर करवाने में, बेचने में खर्चा हो गया। तो बच्चों इस खर्चे के पैसे कहां से रिकवर करेंगे? अरे सर जो एसेट बेच के पैसा आया है हमारे पास, इसमें से ही दे दीजिए। तो बच्चों क्या एंट्री होगी सर? टू बैंक अकाउंट। बच्चों कितने से होगी एंट्री? सर ये होगी हमारी 1,200 रुपए से। बच्चों इसको लिख देना एक्सपेंसेस पेड। अब आ गई है खुशी की घड़ी, क्यों? क्योंकि सर ये वाली साइड ज्यादा है कि ये वाली साइड ज्यादा? बच्चों ऐसे देख रहे हो, बट दिमाग में आपको पता है कि प्रॉफिट आ रहा है, तो कैसे प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। एसेट लायबिलिटी थोड़ी प्लस माइनस करके प्रॉफिट आ रहा है। तो बच्चों इसमें प्रॉफिट आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 8800 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सर इस प्रॉफिट के हकदार वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। काहे के पार्टनर? सर अब तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, ए और बी को, और ए और बी कैसे बांट के चलेंगे इसको? 3:2 में। सो 8800 का 3/5 होता है 5280, और इसका आ जाएगा 3520, और लास्ट में इसको खत्म कर लेना। खत्म नहीं करोगे तो आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो 283800 और 283800, ठीक है। अभी साथ के साथ करनी है तो साथ के साथ कर दो, वरना बाद में भी आप बैंक की एंट्रीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर का उतारो, देखो भैया पार्टनर का हिसाब किताब करना है। कितना आएगा यहाँ पे? बीडी ये आया है 1,50,000, और ये आया है 90,000 रुपए, ठीक है। 1,50,000 और 90,000 रुपए फटाफट से बता के चलो कितना प्रॉफिट आया है जो हमें रियलाइजेशन से उतारना है बाय रियल, और रिवैल्यूएशन मत लिख देना, रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया 5280 एंड 3520। एंड बच्चों इतना हिसाब बना है, इस हिसाब को क्या करोगे? क्या घर लेके जाओगे? अरे नहीं सर, पार्टनरशिप हम करेंगे, इसको बैंक की पेमेंट करेंगे, दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट। इसको मैं लिख दूंगा फाइनल पेमेंट। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे इसको? फाइनल पेमेंट। कितने की? ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। 155,280 एंड ये बना है 93520, और इसका कर देंगे बच्चों हम टोटल, ठीक है। टोटल करेंगे 155,280 एंड 93520, और इसका भी प्लीज टोटल कर दीजिए 155,280 एंड 93520। अब सर आपने एक बात बताई थी क्या, कि सर जितना पैसा हमारे पास आया है उसमें से सर जितना लायबिलिटी को दे देना है। सर वो वाला जो बचा है पैसा विल बी इक्वल टू दिस वाला पैसा, दैट मीन सर जितना कैश आया है, जितना बैंक में पैसा आया है, उतना बैंक से गया है।
सर जो बैंक की बुक है, जो बैंक का अकाउंट है सर, वो मैच करना चाहिए सर। देख लो सर, आपको कसम लगे बच्चों बिल्कुल मैच करेगा, और वो जब मैच कर गया दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों जितनी भी बैंक की एंट्रीज थी डाल दीजिए बिल्कुल। पहली वाली एंट्री कौन सी थी? बाय जो हमारे पास सेल ऑफ एसेट से आई थी ना, बाय बैंक अकाउंट दैट मीन्स टू रियलाइजेशन। ओके, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके नीचे अगर आपको लिखना तो लिख देना, इसके नीचे आप लिख सकते हो सेल ऑफ एसेट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आया था? 2,62,000 रुपये। तो दिस प्लस दिस इतना पैसा था। अब उसको कैसे कैसे बांट के चले बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो हमने दिया क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर दी थी? 19,000 रुपये कर दी थी, है ना बच्चों। कुछ भी नहीं है, लेजर पोस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। प्लस उनमें लेजर सीखा था ना? हाँ बच्चों सीखा था। और इसमें भी बाय रियलाइजेशन करोगे, मैं सीधा रियल लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख के चलेंगे 1,200 रुपये। और बाकी की पेमेंट्स कौन सी करी हैं सर? बाकी की सर वो जो कैपिटल अकाउंट का हिसाब था ना, जिसको सर हम पहले प्रॉफिट समझ लेते थे, अरे नहीं प्रॉफिट नहीं होता, वो कैपिटल जितना पैसा बचा होता है वो कैपिटल अकाउंट वालों की पेमेंट करने में लग जाता है। लो जी, बाय ए को कितना दिया? 155,280 एंड बाय बी को कितना दिया है? इसको हमने दिया है 93520। अब देखो क्या जितना पैसा आया था उतना पैसा ही बन रहा है? हाँ बच्चों उतना पैसा ही बन रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। बच्चों आपका आंसर 269,000 और भगवान का नाम लेके यहाँ भी 269,000। दैट मीन्स बैंक की जो बुक है वो हमारी मैच कर रही है। और सर बहुत तगड़ी खुशखबरी किस बात की बच्चों? सर बैंक की बुक अगर मैच हो गई है, बैंक का अकाउंट अगर मैच हो गया, दैट मीन्स हमने अच्छे से सारा क्वेश्चन कर दिया। एंड बच्चों लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मेलिटी होती है, मैं एक दो करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, आप खुद कर लेना। दैट मीन्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज बच्चों इसमें ये बन के चले, क्योंकि ना आजकल एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आती हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में बच्चा कंफ्यूज होता है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या करोगे? फर्स्ट जर्नल एंट्री करोगे एसेट को खत्म करने की, तो क्या एंट्री कर दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या करोगे बच्चों? ये कर दोगे रियलाइजेशन। मैं फटाफट करवा रहा हूँ, बाकी आप समझ गए हो, ठीक है ना। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी एंड टू L&B। सो कितना कितना आया था यहाँ? 2,54,800 और ये था 40,000। बच्चों ये इजी है, ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको समझा दी है। और 1,20,000। अब जैसे इसकी एंट्री करी वैसे क्रेडिटर्स को भी तो रियलाइजेशन में जब आपने डाला तो उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? दिस एंड दिस। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों नंबर 2 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू, ये हो गया हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री का तो पता लग गया ना, जो हमने क्रेडिटर्स और जो लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया था उसी की एंट्री है। पता है क्या, अकाउंट बनाने से ना बच्चों, अकाउंट बनाने से एंट्री करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अकाउंट बनना है सिर्फ आपने रीडिंग करके बोलना है अपने आप को। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास हम एंट्री करके चलेंगे कि जो एसेट रियलाइज करके हमारे पास पैसा आया वो कैसा आया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सर हमारे पास आया था 2,62,000। वेरी वेरी गुड, 2,62,000 एंड 2,62,000। उसके बाद सर हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी कर दोगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी? ये सर हमने करी थी 19,000 एंड 19,000 से। उसके बाद सर हमने एक और एंट्री करी थी, जो हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पेड ऑफ कर दिए हैं, उसकी भी एंट्री कर दो बच्चों। इजी है, कुछ भी नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 1,200 एंड 1,200। एंड उसके बाद जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था उसको भी बांटा था, बिल्कुल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना आया था प्रॉफिट सर? 8,800 का प्रॉफिट आया था। उसको हमने कैसे बांटा था? उसको हमने बांटा था 5,280 एंड 3,520। और लास्ट एंट्री बच्चों हमारे पास क्या थी? जो हमने पेमेंट कर दी थी ए बी को, तो हमारे पास आया था ए बी टू बैंक अकाउंट। एक बार देख लो प्लीज, एक नजर आ रहा है ना कैमरे में? हाँ बच्चों नजर आ रहा है। तो कितने कितने की लास्ट में पेमेंट बची थी? 2,4,8,800 और ए और बी को कितना मिला था? 1,155,280 और इसको मिला था 93520। ये तो मैंने फटाफट इसलिए करवाई है, मेरे को पता है बच्चे इंटेलिजेंट है। बच्चों समझ में आया है सारी चीजें कि नहीं आया? लंबा सेशन था बट मजा आया करके, आपको भी मजा आया होगा समझ के। जो भी आपने जिनसे भी सीखा है, बहुत अच्छी बात है जिनसे आपने सीखा है, बट
अब अच्छे से सीख गए हो ना, डीप मैनर में मैंने आपको एक चीज समझा दी। अब आप ये नहीं कह सकते सर कैश अकाउंट क्यों बन रहा है, सर रियलाइजेशन का मतलब समझाओ, सब कुछ इसमें देखो। ये एक बहुत लंबा सेशन था, एक चीज मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से मैंने समझा दी है, लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। अब मुद्दा यह है सर और भी कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, और कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ के चलेंगे, टेंशन मत लो। आज का कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको छोटा सा वैसे ही देके चल रहा हूं, ठीक है ना, कर लेना प्रैक्टिस, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए आपकी उसमें, ठीक है। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे डिसोल्यूशन अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अपने स्कूल फ्रेंड्स और उनको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के चल सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।